Here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम एक आलमगीर सच्चाई है, यानी ऐसी हकीकत कि जिससे इनकार मुमकिन नहीं। इसमें दो मराहिल हैं, एक इस्लाम और दूसरा ईमान। इस्लाम ज़ाहिरी कानून का नाम है, जिससे कलमा शहादत ज़बान पर जारी कर लिया वो मुसलमान के दायरा में दाखिल हो गया और इस्लामी अहकामात उस पर नाफिज होंगे। लेकिन ईमान एक मख्फी हकीकत है जिसका मकाम इंसान का दिल है, ना कि ज़ाहिरी लिबास। अक्सर लोग इस्लाम और ईमान में फर्क नहीं कर पाते और मुसलमान नाम की वजह से किसी शख्स से इतना चिढ़ जाते हैं कि उनके ज़हन में शुकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि असल में ये पहचानने की जरूरत है कि सिर्फ नाम मुसलमान होना काफी नहीं, बल्कि दिल ईमान से भरा होना चाहिए। नमिता नामी इस हिंदू खातून को भी यही गलत फहमी थी और इसी वजह से वो ये खलश दूर करने डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई। उसके दिल में ईमान की चिंगारी तो थी, मगर हरारत नहीं दे पा रही थी। नाज़रीन, इस खातून ने सवाल किया कि अगर कुरान खुदा का कलाम है और अगर इस्लाम वाकई जिंदगी गुजारने का सही तरीका है, तो फिर लोग उसे समझने और कबूल करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? If Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, सीधे रास्ते पर चलना अक्सर आसान नहीं होता। हर फर्द का तसव्वुर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहा, वो सोचता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मुझे शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, मुझे लड़कियों के साथ बाहर जाना और डेटिंग करना छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये सोच उसे रोकेगी। तो जो सोचता है कि ठीक है, इस्लाम अच्छा मजहब हो सकता है, लेकिन मैं शराब पीना बंद नहीं करना चाहता, मैं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद नहीं करना चाहता, मैं सूअर का गोश्त खाना नहीं छोड़ना चाहता, तो इंसान की अपनी सोच ही इस्लाम कबूल करने में ज्यादा औकात आड़े आती है। हो सकता है कोई शख्स शराबी ना हो, लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करता, सूअर का गोश्त नहीं खाता, मगर वो पैगाम को समझ ले तो हो सकता है वो सोचे कि इस्लाम के मुताबिक तो मैं 40 साल जिंदगी में एक बेवकूफ की तरह ही अनजाने मजहब की पैरवी करता रहा, तो अगर अब तक मैं बेवकूफ था तो ठीक है, आगे भी सही, ये मेरा कंफर्ट जोन है, इससे आगे नहीं जाना। लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरे बाप को कैसा लगेगा। तो ये सारी रुकावटें हैं, अगर इनको अबूर कर लें तो आप सच्चाई को पा सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि पैगाम वाज़ेह है, ये मंतकी है, मगर इंसान की अपनी ही सोच उसके इस्लाम कबूल करने में आड़े आती है। Maybe a person may not be alcoholic, maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth. So therefore, what you have to realize, that the message is clear. The message is logical. It's absolutely clear. But there are other things which are there in the baggage. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन को बताया कि एक शख्स को इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको सच मानने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को भी छोड़ना पड़े तो झिझके ना, और यकीन करे बहन कि ये सिर्फ एक ख्याल है। मेरे वो गैर मुस्लिम भाई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको पुराने दोस्त भी मिल गए, वो उनके इस्लाम कबूल करने का बुरा नहीं मानते। लोग मुझे कहते हैं कि जाकिर, गैर मुस्लिमों से मत बात किया करो वरना तुम्हारी उनसे दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छे गैर मुस्लिम दोस्त मिले हैं, तो मेरा काम सच को पेश करना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। तो बहन, हमारी नौकरी सच को पेश करना है। इंसान इसे कबूल करता है या नहीं, ये इस पर मुनहसिर है।
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہر کوئی اسے بہت آسانی سے قبول کرے تو وہ ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، مگر پھر امتحان کہاں رہ جاتا؟ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ جب انسان کو حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے، مگر ساتھ ہی چاہیے آپ کو حقیقت کا احساس ہو جائے، آپ ہمیشہ اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ایسے ہی کچھ لوگ 50%، کچھ لوگ 80% عمل کرتے ہیں، مگر چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو دین پر 100% عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ تمام مسلمان بھی 100% عمل نہیں کرتے۔ Allah says in the Qur'an, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth, you don't follow. You may follow 80%, you may follow 50%. There are very few people who follow 100%. Even all the Muslims don't follow 100%. Some Muslims have bad habit, yet they are Muslim. So what we have realized, sister, the major points of oneness of God and believing in the last and final messenger and believing in the hereafter, these 2-3 points are the most important, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 100% دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ 2 نکات سب سے اہم ہیں۔ اس پر اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں یہاں سب کو گواہ بنا کر اعلان کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس خاتون نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کے کلمہ پڑھانے کا انتظار بھی نہیں کیا اور پرجوش انداز میں خود ہی عربی زبان میں شہادت دے دی۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے اس خاتون کو مبارکباد دی اور دین پر عمل کرنے کے لیے دعائیں کی۔ Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And Allah come to Jannah, inshallah. Welcome, sister. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔